सो अब जो है इस वीडियो में उस वेबसाइट के एडमिन पैनल को बात करेंगे कि एडमिन किस तरीके से इस वेबसाइट की हर चीज़ को जो है वो मैनेज करेगा। तो उसके क्रीडेंशियल से इससे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं एडमिन 123 पासवर्ड डाल के। अच्छा, लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ आती है सबसे पहले वो आती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आती है हमारे पास ऐड कैटेगरी। तो ऐड कैटेगरी बेसिकली हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी कंटेंट के अंदर जाते हैं, इमेज के अंदर, वेक्टर्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, और उसमें हम फ़िल्टर करने को चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ साइड में कुछ कैटेगरी शो हो रही होती हैं। तो वो तमाम की तमाम कैटेगरीज जो है वो यहाँ से ऐड हो रही होती हैं, और हमें अगर कोई डिलीट करनी हो तो हम कैटेगरी लिस्ट में जाकर उसको डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपलोड कंटेंट के अंदर। अपलोड कंटेंट के अंदर आए और यहाँ से हमने कंटेंट को किया अपलोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इस डाउनलोडेबल फाइल्स को यहाँ से हमने अपलोड किया और नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक कर दिया। सेम उसी तरीके से इस फॉर्म होगा जिस तरीके से हमारे पास कंट्रीब्यूटर के पैनल पर है। इसमें हमने यहाँ पर प्राइस और अमाउंट खुद ही बता देनी है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उसकी टाइटल, उसकी कैटेगरी, उसकी प्राइस, उसकी प्रीव्यू इमेज, उसकी टाइप, यहाँ से हम तमाम चीज़ों को यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं व्यू कंटेंट के अंदर। तो व्यू कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक होगा व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास अब हम यहाँ पर आएंगे व्यू कंटेंट के अंदर, और व्यू कंटेंट के अंदर जो है वो हम यहाँ पर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं कि हम एडमिन साइट से कौन कौन से जो है कंटेंट वो अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कंटेंट को देख सकता हूँ, उसकी डाउनलोडेबल फाइल्स को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पर इस कंटेंट को डिलीट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं व्यू को कर सकता हूँ। ये वो कंटेंट है जो एडमिन ने खुद अपलोड किए होंगे। तो मैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेबसाइट पर इसका ओवरव्यू दिखा देगा। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्स पर क्लिक करूँगा, ओपन इन न्यू टैब करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्स बता देगा। इसी के अलावा मुझे यहाँ पर लाइक्स की डिटेल अगर मैं देखना चाहूँगा तो वो मुझे लाइक्स की डिटेल जो है वो दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर मज़ीद चीज़ें हैं व्यू कंटेंट के अंदर। व्यू वर्किंग रिक्वेस्ट। व्यू वर्किंग रिक्वेस्ट हमारे पास बेसिकली क्या होंगी, जो हम अपनी वेबसाइट से हायर एज अ फ्रीलांसर कोई यूज़र करता है तो वो एडमिन के पास यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट आएगी कुछ इस तरीके से, उसकी डिटेल, उसका फ़ोन नंबर, उसकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक जो चीज़ है वो है यूज़र कंटेंट। यूज़र कंटेंट मतलब जो कंट्रीब्यूटर जो अपना कंटेंट अपलोड करेगा तो वो पहले एडमिन से अप्रूव होगा। तो मैं कंटेंट रिक्वेस्ट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये कंटेंट की रिक्वेस्ट आई हुई। ठीक है, ये उसकी प्रीव्यू इमेज है। यहाँ से मैं इसकी डाउनलोडेबल इमेज को जो है वो डाउनलोड कर सकूँगा, उसकी कंटेंट टाइप, उसकी डिटेल, उसकी कीवर्ड और उसका स्टेटस। अब मैं यहाँ पर इसको या तो अप्रूव करूँगा या तो मैं इसको रिजेक्ट करूँगा। मैं अप्रूव करूँगा तो मैं यहाँ पर अप्रूव पर आकर उसका प्राइस को सेट करूँगा, या तो मैं इसकी सेट करूँगा या फ्री या प्रीमियम इसका अलाउ करूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये $2 में इसको सबमिट कर दिया है तो ये पोस्ट जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा यूज़र कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पर रिजेक्ट कंटेंट के अंदर कंट्रीब्यूटर का रिजेक्ट हुआ हुआ कंटेंट को मैं देख सकूँगा। इसके अलावा यूज़र कंटेंट के अंदर यूज़र पब्लिश कंटेंट है, जिसमें मैं यूज़र का पब्लिश हुआ हुआ कंटेंट को देख सकूँगा कि कौन सा कंट्रीब्यूटर ने कंटेंट जो है वो अपलोड किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है विड्रॉ का। तो विड्रॉ का है हमारे पास विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूटर पेमेंट की विड्रॉ के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर शो होगी, और कंप्लीट विड्रॉ के अंदर मेरे पास वो विड्रॉ की रिक्वेस्ट शो होंगी जो कि एडमिन उनको पेमेंट दे चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अदर्स में कुछ चीज़ें हैं। सेट डाउनलोड लिमिट्स है, सेट मिनिमम रिविज़न डेज़ हैं। ठीक है, तो डाउनलोड लिमिट्स मैं यहाँ पर सेट करूँगा कि भाई विदाउट लॉगिन जो है डाउनलोड लिमिट कितनी है, मतलब बगैर लॉगिन हुए यूज़र कितनी इमेजेस को डाउनलोड कर सकता है और एक दिन में कितनी डाउनलोड कर सकता है, मैं यहाँ पर ये सेट करूँगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ होगी मिनिमम रिविज़न डेज। ठीक है, वो मैं यहाँ पर सेट करूँगा। अच्छा, अदर्स के अंदर मेरे पास और चीज़ें हैं। यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट में मैं अपने तमाम यूज़र्स को देख सकूँगा। कॉन्टैक्ट है जिसमें मैं तमाम मैसेजेस को देख सकूँगा। ऐड कलर्स हैं हमारे पास, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ठीक है, और ऐड प्राइवेसी एंड पॉलिसी पॉइंट्स हैं, और सेट कंट्रीब्यूटर लॉगिन पेज है। तो सेट कंट्रीब्यूटर लॉगिन पेज पे जो कंट्रीब्यूटर का जो लॉगिन पेज है, जैसे मैं लॉगआउट करके यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जो बैकग्राउंड इमेजेस डली हुई हैं वो यहाँ से मतलब वो यहाँ से सेट होती हैं। ठीक है, ये वो यहाँ से सेट होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कलर्स, जो हम अपनी वेबसाइट पर मल्टीपल कलर्स जो है वो शो करवा रहे हैं। तो मतलब जो फ़िल्टर्स के लिए और जो कंटेंट को अपलोड करने के लिए तो वो यहाँ से ऐड हो रहे हैं एडमिन पैनल में। और कॉन्टैक्ट की डिटेल जो है वो हमारे वेबसाइट पर हमारे पास लास्ट में जो कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है, वो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट की डिटेल शो हो रही है वो यहाँ से ऐड हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है ऐड प्राइवेसी एंड पॉलिसी पॉइंट्स। ठीक है, प्राइवेसी और पॉलिसी पॉइंट जो मैं ऐड करूँगा वो हमारे पास वेबसाइट में नीचे प्राइवेसी एंड पॉलिसी में यहाँ पर शो होंगे, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ से एडमिन पैनल से ऐड करूँगा।